जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको 10 केजी गोल्ड बेच लूंगा अगले महीने। अब आपको भी पता है आप खरीदने वाले नहीं हो, मुझे भी पता है मैं बेचने वाला नहीं हूं, और 1 मंथ के बाद में जो भी रेट का डिफरेंस होगा उसका हम सेटलमेंट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस को अलग अलग क्यों रखना है? क्योंकि स्पेक्युलेटिव बिजनेस के जो लॉसेज होते हैं ना, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेटअप होते हैं, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस के जो लॉसेज होते हैं वो सिर्फ 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए एक और चीज समझना, यहां पे 3 बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे स्पेक्युलेटिव बट स्पेक्युलेटिव नहीं है। ध्यान रखना, सबसे पहला अगर कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट आप रॉ मटेरियल, मर्चेंडाइज, शेयर, सिक्योरिटी का अगर आप हैज करवाते हो रिस्क को, और हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। एज वेल एज अगर आपका कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या डेरिवेटिव्स है, आप इतना याद रखेंगे हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव्स वो लगेंगे स्पेक्युलेटिव, बट लॉ बोलता है ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालता है? तो सेक्शन 29 ये बोलती है कि पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए कुछ नहीं, आप एक काम करिए, सेक्शन 30 से लेके 43D को फॉलो करिए। और जब आप सेक्शन 30 से लेके 43D को फॉलो करेंगे तो आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं सेक्शन 30 से लेके 43D, और वहां पे